क्या आप भी कभी आईने के सामने खड़े होकर ये सोचते हैं, क्या सब ठीक है? क्या मैं पहले जैसा स्ट्रांग हूँ? या फिर कभी ऐसा महसूस हुआ कि परफॉर्मेंस पहले जैसी नहीं रही और आपने वजह समझने की बजाय उसे नज़रअंदाज कर दिया? अगर हाँ, तो आज की ये जानकारी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार समस्या उतनी बड़ी नहीं होती जितना हम उसे बना लेते हैं, लेकिन अनदेखी करने से वो बढ़ ज़रूर जाती है। अब आगे ध्यान से सुनिए। बहुत लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं, क्या सच में मसाज से साइज में फर्क पड़ सकता है? ये सवाल नया नहीं है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत अहम बात छिपी हुई है। क्या आप जानते हैं कि पुरुषों की लगभग 70% परफॉर्मेंस सीधे उनके ब्लड सर्कुलेशन से जुड़ी होती है? अगर आपको कभी ऐसा महसूस हुआ हो कि इरेक्शन पहले जितना मजबूत नहीं रहा या पहले जैसा जोश और एनर्जी महसूस नहीं हो रही, तो इसका कारण हमेशा उम्र या कमजोरी नहीं होता। कई बार हम अपने शरीर के एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्से की सही देखभाल नहीं कर रहे होते। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में स्ट्रेस, घंटों बैठकर काम करना और लगातार टाइट कपड़े पहनना, ये सब आपके प्राइवेट पार्ट की सेहत पर असर डालते हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी साइंटिफिक टेक्निक समझाने वाली हूँ जो केवल आपकी स्ट्रेंथ को बेहतर बनाने में मदद नहीं करेगी, बल्कि आपकी मैरिड लाइफ में जो एक्साइटमेंट कम हो गया है उसे फिर से जगा सकती है। ये कोई साधारण टिप नहीं है, ये आपके आत्मविश्वास और मर्दानगी को फिर से एक्टिव करने का एक व्यवस्थित तरीका है। अब सबसे पहले बेसिक साइंस समझते हैं। मेडिकल साइंस के अनुसार पीनिस में कोई हड्डी नहीं होती। इसका पूरा स्ट्रक्चर ब्लड फ्लो पर आधारित होता है। जब रक्त संचार सही तरीके से होता है, तभी इरेक्शन मजबूत रहता है। मसाज का उद्देश्य उस हिस्से की मसल्स को रिलैक्स करना और ब्लड फ्लो को सपोर्ट करना होता है। इससे लिबिडो यानी कामेच्छा में भी सुधार देखा जा सकता है। अगर यहाँ तक की जानकारी आपको नई और उपयोगी लग रही है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। इससे मुझे समझ आता है कि आप ऐसे प्रैक्टिकल टॉपिक्स पर और गहराई से वीडियो चाहते हैं। हम में से कई लोग पूरे दिन टाइट अंडरगार्मेंट्स पहने रहते हैं। अनजाने में इससे ब्लड सर्कुलेशन प्रभावित हो सकता है। धीरे धीरे नसों में सुस्ती आ सकती है। रात में सोते समय ढीले कपड़े पहनना और हल्की मालिश करना उस हिस्से को रिलैक्स होने का अवसर देता है। ये सिर्फ आनंद का विषय नहीं है, बल्कि हाइजीन और लंबे समय तक एक्टिव रहने के लिए भी जरूरी है। अब बात करते हैं तैयारी की। मसाज शुरू करने से पहले साफ सफाई बेहद जरूरी है। अपने हाथों को एंटीबैक्टीरियल साबुन से अच्छी तरह धो लें। उस क्षेत्र में हल्का सा इन्फेक्शन भी बड़ी समस्या पैदा कर सकता है। अब तेल का चयन। आप जैतून का तेल, ऑलिव ऑयल या शुद्ध तिल का तेल उपयोग कर सकते हैं। इन तेलों में मौजूद विटामिन ई त्वचा और नसों के लिए फायदेमंद माना जाता है। डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ अच्छे नेचुरल ऑयल्स के लिंक शेयर किए हैं। आप चाहें तो उन्हें देख सकते हैं। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, बल्कि सुविधा के लिए साझा किया गया है। अब टेक्निक समझिए। तेल की 3-4 बूंदें अपनी हथेली पर लें। दोनों हाथों को हल्का रगड़कर तेल को थोड़ा गुनगुना कर लें। मालिश हमेशा बेस से शुरू करें, यानी जड़ से ऊपर की ओर धीरे धीरे मूवमेंट करें। दिशा नीचे से ऊपर होनी चाहिए। तेजी से ऊपर नीचे की हरकत नहीं करनी है। इसे ऐसे समझे जैसे आप किसी मसल को रिलैक्स कर रहे हों। टच फर्म हो सकता है, लेकिन इतना दबाव नहीं होना चाहिए कि दर्द महसूस हो। अगर मालिश के दौरान ज्यादा उत्तेजना महसूस हो, तो थोड़ी देर रुक जाएं। इस प्रक्रिया का उद्देश्य डिस्चार्ज करना नहीं है, बल्कि रक्त प्रवाह को सपोर्ट करना है। लगभग 4 से 5 मिनट तक इस प्रक्रिया को जारी रखें। इस दौरान गहरी सांस लें। जब आप गहरी सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन ब्लड के साथ बेहतर तरीके से सर्कुलेट होती है। मसाज खत्म होने के तुरंत बाद टाइट कपड़े न पहनें। कुछ समय तक उस हिस्से को खुला और रिलैक्स रहने दें। नियमित अभ्यास से पेल्विक एरिया की मसल्स मजबूत हो सकती हैं। इससे प्रीमेच्योर इजैकुलेशन जैसी समस्याओं में भी राहत मिल सकती है। अब फिर वही सवाल, क्या इससे साइज बढ़ता है? सीधे शब्दों में कहें तो मसाज नसों की इलास्टिसिटी यानी लचीलापन बेहतर कर सकती है। जब इरेक्शन के दौरान ब्लड फ्लो बेहतर होता है, तो वो अपनी पूरी क्षमता तक फैल सकता है। इससे आत्मविश्वास बढ़ता है। साथ ही मसाज उस हिस्से में जमा हुए टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद कर सकती है। अगर आप डेस्क जॉब करते हैं और लंबे समय तक बैठे रहते हैं, तो पेल्विक एरिया की नसें सुस्त हो सकती हैं। हल्की नियमित मालिश उन्हें फिर से एक्टिव करने में सहायक हो सकती है। याद रखिए, सिर्फ जिम जाना ही हेल्थ नहीं है, शरीर के हर हिस्से को देखभाल की जरूरत है। अपनी डाइट में पंपकिन सीड्स यानी कद्दू के बीज और ओमेगा 3 फैटी एसिड शामिल करें। ये ब्लड फ्लो को सपोर्ट करते हैं और मसाज के प्रभाव को बेहतर बना सकते हैं। शरीर को समझिए,
उसकी ज़रूरतों को पहचानिए और नियमित देखभाल की आदत बनाइए। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे और साइंटिफिक और प्रैक्टिकल विषयों पर वीडियो बनाऊं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी ज़रूरी जानकारी आपसे मिस न हो। याद रखिए, मर्दानगी सिर्फ दिखावे या तुलना का विषय नहीं है। ये आपकी हेल्थ, आपका कॉन्फिडेंस और आपकी समझ से जुड़ी होती है। शॉर्टकट्स और इंटरनेट मिथ्स के पीछे भागने के बजाय अपने शरीर को समझिए और सही तरीके अपनाइए। कंसिस्टेंसी, साफ सफाई और सही तकनीक, ये 3 चीजें लंबे समय तक भर डालती हैं। मैं हूं सिमरन और आप देख रहे थे मेंस वेलनेस विद सिमरन। स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे कॉन्फिडेंट और अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी देना मत भूलिए।